शांति को देने वाला है। बोलो गोविंद भगवान की। और यही बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले नहीं कल कर मना भगति विवेक, नहीं कल कर भक्ति विवेक, नहीं करो नहीं कल कर मना भगति विवेक, नहीं कल कर भगति विवेक। राम नाम अब बने को, राम नाम एक को राम। तो देखिए अभी व्यासपीठ के से आप लोग सुन रहे थे, यदुवंशियों को श्राप लग गया। मैंने आपसे कहा कि आप भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों का जो अपमान करता है वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। भाई भगवान के जो भक्त हैं उनका यदि आप सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करना। बोलो जय श्री कृष्ण। कई लोग ऐसे हैं दुनिया में, देना लेना तो कुछ नहीं है लेकिन लोग अपवाद करना। संतों के यदि प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है तो किसी प्रकार का व्यंग भी मत कसना। नहीं तो देखो महाराज ये क्या स्थिति बनी यदुवंशियों की, उनको श्राप लग गया। आगे महाराज नव योगेश्वर संभा दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए अपने जीवन में। प्रथमे वायोरे आकाशो मावो अग्निश्चंद्रमा रवि, कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा। पृथ्वी से क्या सीखा? सहनशीलता। आपने देखा होगा पृथ्वी पर मलमूत्र करते हैं लोग, गड्ढा खोदते हैं, लेकिन पृथ्वी मां नाराज नहीं होती। यदि नाराज हो जाए तो रसातल को चली जाएगी सबकी जीवन लीला ध्वस्त। ऐसे साधक को चाहिए कि भाई दुनिया में लोग अच्छे मिलेंगे बुरे मिलेंगे, कोई गाली देगा कोई सम्मान करेगा, लेकिन पृथ्वी जैसे सहनशील बन जाओ। शंकर भगवान ने जैसे दक्ष की वाणी को सहन किया था, ऐसे महात्मा लोग दुष्टों की बात को भी प्रेम से श्रवण करते हैं। साधक का लक्षण है। वायु से क्या सीखा? वायु सुगंधी को बहाती और दुर्गंध को बहाती है। अपने जीवन में अच्छे लोग मिले बुरे लोग मिले सबको लेकर के चलो। ऐसे 24 गुरुओं से शिक्षा। देखो भाई मंत्र देने वाला गुरु एक होता है, लेकिन शिक्षा तो आप किसी से भी ले सकते हो। मंत्र देने वाला गुरु एक होता है, जैसे पतिव्रता नारी का एक पति होता है, ऐसे गुरु भी मंत्र देने वाला एक होता है। और शिक्षा तो आप किसी से भी ले सकते हो। दत्तात्रेय जी महाराज ने वेश्या को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी संग्रह करती है लेकिन फिर भी लोग उसको जला करके नष्ट कर देते हैं, तो ज्यादा संग्रह नहीं करना है। अरे भाई जितनी आवश्यकता है उससे अत्यधिक संग्रह करोगे तो मधुमक्खी जैसे भी जलना पड़ेगा। यहाँ मधुमक्खी से शिक्षा है। पिंगला नाम की वेश्या से आशा ही परमम दुखम, किसी से आशा ना करो। मैं तो ये कहूंगा अपनी संतान से भी जीवन में आशा मत करना। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संतान से यदि आशा करोगे तो भी व्यर्थ। साधक कभी कोई किसी से आशा नहीं करता है। भाई मेरे भाग्य में जो लिखा होगा मुझे मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी संतान आपकी सेवा करे। महाराज दशरथ जी के 4 बालक थे, लेकिन जब देह का त्याग किया तो एक भी बगल में नहीं था। बताइए 4 बालक थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन जब देह से प्राण निकले तो एक भी उनके पास में नहीं था। ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। आशा ही परम दुखम, किसी से आशा नहीं करना है। जो वास्तविक जिनको बोध हो जाता है, तत्व का जिनको बोध हो जाता है, वो दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। संसार तो ऐसा है कि पीछे पड़े बन जाएगी तो सब पीछे बिगड़ गए तो सब लोग। सुनैना जी कहती है रामायण में, बोले सके सब कौतुक और देखन हारे, अजे कहावत ही तू हमारे। सुनैना जी कह रही हैं सखियों से, अरे बहन ये धनुष यज्ञ में जब बड़े बड़े राजा आ गए और देखने वाले भी बहुत लोग बैठे हैं, तो सुनैना जी कह रही है सब कौतुक देखने वाले लोग हैं।
ये कौन है, आपके कौन है? तो सुनैना जी बोली, ते ये कहावत ही तू हमारे, बोले हमारे ही लोग हैं। यदि धनुष टूट गया तो ठीक है, नहीं यही बदनामी करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो भैया ऐसे संसार के रिश्तेदार और कुटुंबी लोग हैं, काम बन गया तो सब कहेंगे ठीक है, नहीं हुआ तो हम तो पहले ही कह रहे थे, ऐसा क्यों किया? तो ये संसार के दुनियादारी का ये झमेला है, इसलिए किसी से कोई आशा ना रखो। निर्माण मोहा जित्संग दोषा, संत को चाहिए कि सदैव निर्माण मोह जितेंद्रिय बनकर के संसार में रहे। ऐसे साधकों के लक्षण हैं। यहाँ पर 24 गुरुओं से शिक्षा ली, अंत में भगवान ने देखा कलयुग आने वाला है, तो अपने दारुक सारथी से कहा, बोले रथ को ले चलो और मुझे जंगल में छोड़ करके आओ। यहाँ दारुक नाम का जो सारथी था वह भगवान को रथ में बिठा करके जंगल में लाया। भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे दारुक से कहा, बोले रुक्मिणी आदि से कह देना कि वह द्वारकापुरी को खाली कर दें, क्योंकि द्वारकापुरी जल में डूबने वाली है। यहाँ भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान है, एक पैर पर एक पैर रख लिया। बहेलिया आया, उस बहेलिए को ये भ्रम हो गया, लगता है ये कोई हिरन है, हिरन। उसको ये भ्रांति हो गई, सीधे उसने बाण मारा, तो भगवान के तलवे में जाके लगा। और जैसे ही बाण लगा, बहेलिया जब सन्निकट पास में आया तो भगवान को पहचान करके बोला, प्रभु मुझसे गलती हो गई, धोखा हो गया, अजानता कृतमदम पापेन मधुसूदना, धोखा हो गया, मुझसे गलती हो गई। भगवान बोले, मम इच्छा का दीन दयाल, ये तो मेरी इच्छा है, क्योंकि पूर्व में आप बाली थे, मैंने छुप करके आपको मारा था, आपका जो बदला था मैंने आपको चुका दिया। यहाँ भगवान परम धाम को जाने लगे। उद्धव जी महाराज पधारे हुए अश्रुपात करने लगे, आप चले जाओगे तो हम लोग कैसे रहेंगे? भगवान की शरीर में से एक ज्योति निकली और भागवत में समा गई। बोले भागवत भगवान की। अरे उद्धव, जब जब तुम्हें मेरी याद आ जाए तो भागवत का दर्शन करना, भागवत की कथा को सुन लेना, ये मेरा ही दर्शन है। तेने अंबांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये भागवत भगवान का विग्रह है। इस प्रकार से भगवान रुक्मिणी आदि को मालूम चला, वह भी अग्नि में जाकर के समाहित हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कलयुग आ गया, कलयुग में कोई किसी को नहीं मानता है। कलयुग की यह स्थिति है। बोले कलयुग में सुनो, कलयुग के लोगों के लक्षण, कलयुग में सुनो भाई भाई से विषाद है, और बहन सुता चीनी नहीं सारी से नाता है। ये स्थिति है कलयुग के लोगों की। सबसे ज्यादा खास रिश्तेदारी जानते हो किससे होती है? बहन बुआ ये तो सब बहुत पीछे चली गई, साली साहेबा सबसे पहले आती है घर में, याद रखें। कलयुग में सुनो भाई भाई से विषाद है, और बहन सुता चीनी नहीं सारी से नाता है। और बोले मात पिता अपने की बात नहीं मानत है, और वैश्या का हुक्म हाथ पे बजावत है। दगा करे आपस में नंगे बन जाते हैं, और लड़ने को मामला कचहरी में जाता है। यही फूट भारत में एक ऐसी भाई है, और देश छोड़ रहे थे विदेश को बढ़ाते हैं। कलयुग में ऐसा द्वंद्व मचा है, माता पिता बुला रहे हैं लेकिन सुनते ही नहीं है। और यदि श्रीमती जी ने आवाज लगा दी, सुनते हो, तुरंत कहेंगे कहो देवी जी क्या बात है। ये स्थिति बन गई हमारी और आपकी। भैया कलयुग ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ दिया, माता पिता का सम्मान नष्ट हो गया, भाई भाई में मुकदमा चल रहा है। आज यदि देखा जाए तो 80% भाई भाई का मुकदमा आपको कोर्ट में जाकर के मिलेगा। कचहरी के चक्कर काट रहे हैं केवल जमीन जायदाद मकान दुकान के पीछे। एक भाई वो था राम और भरत, उनके आदर्श को देखो। राम जी कहते हैं नहीं नहीं, बोले भरत तुम अयोध्या के सिंहासन पर बैठो। गुरुदेव ने समझाया, लेकिन भरत जी ने स्पष्ट कह दिया
बोले मोय राजहट और दे हो जवही और रसा रसा तल जाए तवही। ये पापी भरत अयोध्या के सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। मनाने के लिए राम जी को गए तो राम जी भरत को संकेत कर रहे हैं और भरत राम जी की ओर कर रहे हैं इशारा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि भ्रातृ प्रेम ये है और हम और आपने की बुद्धि कलयुग ने बिगाड़ रखी है। थोड़ी सी जमीन जायदाद के पीछे मुकदमा लड़ रहे हैं। भाई भाई को भी ठीक से अच्छा नहीं लग रहा है। ये कलयुग का प्रभाव। इसलिए यहाँ पर कलयुग के लक्षणों का निरूपण किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं माता पिता को बड़ा भारी, यदि जो जितने भी वयोवृद्ध लोग बैठे हैं मेरा उनसे निवेदन है कि अपने हाथ में माल पानी दबा के जरूर रखना। अब सेवा एक लोटा पानी की आशा मत करना, ऐसा कलयुग आने वाला है। अभी हम और आप तो थोड़ी बहुत सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी और आपकी तो बिल्कुल नहीं होना है। इसलिए कुछ दबा के रखना, नहीं तो महाराज पड़े रहोगे खटिया में, कोई सुनने वाला नहीं है। और भगवान से ये प्रार्थना करना भगवान बुढ़े ना हो। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कलयुग में 30 वर्ष की उम्र हो जाएगी, ऐसा भागवत में लिखा है। केवल 30 वर्ष की उम्र। 30 वर्ष की उम्र में भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि 30 वर्ष की उम्र में ही तो आपका विवाह हो जाएगा, बच्चे पैदा हो जाएंगे, नाती पोता हो जाएंगे, बुढ़े हो जाओगे और मर के चले जाओगे। 30 वर्ष की जब कलयुग आ जाएगा। अभी तो केवल 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। केवल 5,000 वर्ष के समीप व्यतीत हुए हैं। अत्यधिक कलयुग आ जाएगा तो कभी कभी अनावृष्टि होगी, कई दिनों तक वर्षा नहीं होगी, और कभी जब वर्षा होगी तो ऐसी वर्षा होगी जिस समय हम आशा न करें उस समय बारिश प्रारंभ हो जाएगा। और ये सारी जो जितने भी दुर्गुण हैं उनका प्रभाव पड़ेगा प्रकृति के ऊपर। शूद्र लोग शूद्र दुजन उपदेश दे, जो योग्य नहीं है वह व्यासपीठ पर बैठ के कथा का वाचन करेंगे। ये सारी जितना भी हम लोग व्यवहार करेंगे उसका प्रकृति के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो प्रकृति भी अपने स्वरूप को बदल करके परिणत हो जाएगी। इसलिए भाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कलयुग में ये विडंबना हो जाएगी, अनेक बीमारियां आएंगी, ऐसी ऐसी बीमारी। अभी तो केवल एक ही कोरोना की बीमारी आई है, ऐसी एक नहीं हजारों बीमारियां आने वाली है। क्योंकि राम नाम का जाप नहीं करोगे। अभी इस समय मुझे एक समाज बड़ा अच्छा लगा है, हमारा गुर्जर समाज। मैं देख रहा हूं कि अभी जगह जगह राम नाम की ध्वनि चल रही है, संकीर्तन चल रहा है। आदरणीय श्री हरिगिरी जी महाराज जो मुरैना साइड में निवास करते हैं, उनकी निर्देश के मात्र से केवल 24 घंटे एक घर में संकीर्तन, वहां से राम नाम की ध्वनि, झंडा उठाएगा तो दूसरे घर में, तीसरे घर में, ये चारों ओर अभी राम नाम का संकीर्तन चल रहा है। तो ऐसे महापुरुष यदि हम लोगों को इस प्रकार से राम नाम से जोड़ करके रखेंगे तो हमारा जीवन में कल्याण हो जाएगा। धन्य ऐसे संतों के लिए हम व्यासपीठ से उनको प्रणाम करते हैं। बोले गोविंद भगवान की। तो मेरा आपसे निवेदन है कि भगवत नाम कलयुग में केवल यदि सहारा है तो भगवान का नाम ही है। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं सप्तम दिवस लगा हुआ है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित मैंने उत्तर प्रश्न, आपने उत्तर प्रश्न किया और मैंने उत्तर दिया। अब मेरा प्रश्न है, आपका उत्तर है। तम तो राजन मरिष्येति पशुमिमां जहि। हे राजन, अब आप मरने वाले हो, इसके विषय में आपका क्या उत्तर है? जैसे ही सुना तो परीक्षित बोले प्रभु अब मैं नहीं मरूंगा, मेरा शरीर मरेगा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है और मैंने शुद्ध कथा का रसास्वादन कर लिया है। देह का नाश होगा लेकिन आत्मा का नाश होने वाला नहीं है। इस प्रकार से यहाँ साधुवाद दिया। सुखदेव जी ने अंतिम समय सुखदेव जी महाराज का पूजन हुआ। हमारे जजमान महोदय आएंगे और भागवत जी का पूजन कर देंगे। सुखदेव जी महाराज का अंतिम समय यहाँ पर पूजन हुआ। यम प्रव्रजन्तमनपेत कृत्यम दैपायनो विरेकातनया जुहाव पुत्रेति तन्मय दया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। हमारे श्रीमद् भागवत जी के जजमान आदरणीय श्री रामेश्वर दयाल पुरोहित जी महाराज पूजन कर रहे हैं भागवत जी का। आप सभी लोग बोलेंगे हरि की कथा सुनाने वाले।
देखिए सुखदेव जी का अंतिम पूजन है, भगवान जा रहे हैं यहाँ से। तो हमारे आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद पुरोहित जी महाराज, श्री शंकर दयाल पुरोहित जी महाराज, उनके कुटुंब के लोग जो भी भागवत जी का पूजन करना चाहें अंतिम समय, क्योंकि भगवान सुखदेव जी यहाँ से पधार रहे हैं और पूजन कर सकते हैं, खड़े होकर के आराम से गंधाक्ष पुष्प भगवान को भेंट करें, आशीर्वाद लें। और आज के जो जजमान थे हमारे रुद्राभिषेक के श्री राजू पुरोहित जी महाराज, यह भोपाल में निवास करते हैं, सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रतिष्ठित हैं। और देखिए 2 दिन से आए हैं, पर सपत्नी दोनों एक आसन से भगवान की कथा सुन रहे हैं। ये भी इनकी बड़ी अच्छी महानता है। मैं देख रहा हूँ कि कल भी पूरी समय तक कथा को सुना, आज भी। तो ऐसे हमारे राजू वह भी सपत्नी खड़े होकर के भगवान का पूजन करेंगे और बोलेंगे हरि कहीं कथा सुनोने बोले तुमको हमारे श्री राम कुमार मास्टर साहब, विनोद पुरोहित जी, संजय शर्मा जी और भी सोनू, ये आकर हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गए थे वन में, प्रभु को बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, भल को बैठे थे तन में। भूल रहे थे वन में, को बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, भल को बैठे थे तन में। हरि नाम सुनाने वाले, प्रभु नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले सुखदेव भगवान की। ये कूलर बंद है। आज परीक्षित जी महाराज कुशाक की आसन पर बैठ करके उत्तराभिमुख होकर के बैठ गए। यहाँ तक्षक नाग उनको डसने के लिए जा रहा है। रास्ते में कौन मिल गए? कश्यप महात्मा। तक्षक नाग बोला आप कहाँ जा रहे हो? बोले आप परीक्षित को डसोगे हम उनको जीवित कर देंगे। तक्षक नाग बोला इतना बड़ा मंत्र का आप प्रयोग करेंगे, आप जानते हैं मंत्र को? बोले हाँ। बोले ऐसा करो, मैं इस वृक्ष के ऊपर फुसकार मारता हूँ और आप इसको हरा करके दिखाओ। यहाँ तक्षक नाग ने जैसे पेड़ के ऊपर फुसकार मारी, वो जलकर राख हो गया। महात्मा कश्यप ने मंत्र के माध्यम से उसको हरा भरा कर दिया। तक्षक नाग बोला फिर तो यहाँ मेरा काम बिगड़ जाएगा। क्या मिलेगा वहां? बोले पैसा मिलेगा, धन मिलेगा। तो उसी वृक्ष के नीचे धन बता दिया और बता करके, ब्राह्मण देवता लोभी होते हैं, आप जानते हो, धन के कारण ही वहां रुक गए, नहीं तो उन परीक्षित जी को जीवित कर देते। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, तक्षक नाग आया, इच्छाधारी नाग का पुष्प के रूप में आया और आदरणीय परीक्षित जी को डस लिया। 5 भौतिक शरीर जमीन पर पड़ा है। मेरा आपसे निवेदन है 7 बार होते हैं और 7 बार में किसी न किसी बार को काल रूपी तक्षक नाग हम और आपको डस ले। जिस समय यह महाराज
सुखदेव सूत जी महाराज कहते हैं इनके पुत्र जन्मेजय ने वो सर्पेष्ट यज्ञ कर दिया, उस यज्ञ को ऋषि मुनियों ने बंद करा दिया। इस प्रकार से महाराज जो होना था हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य है शरीर मरता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। वेदांत में लिखा है आत्मा कैसी है, बोले ज्ञान स्वरूपम चाहरे धीनम शरीर संयोग वियोग योगम अणुम ही जीवम प्रतदेय भिन्न यात्रत्वबंतम यदनंतमाहु। ये ज्ञान स्वरूप है आत्मा और हरि के अधीन रहती है। शरीर और संयोग वियोग करना इसका धर्म है। ऐसे आत्मबोध के बारे में बताया। यहाँ भागवत का अंतिम श्लोक है, आप सभी लोग बोलेंगे। पहले यहाँ पुनरावृत्ति सुन लें थोड़ी सी। 5 मिनट में मैं भागवत जी की पुनरावृत्ति आपको सुना दूंगा। देखिए भागवत में 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं। सबसे पहले इसमें महात्म की चर्चा है। 6 अध्यायों में महात्म का वर्णन है, आत्मदेव धुंधकारी गोकर्ण आदि का उपाख्यान, भक्ति ज्ञान की कष्ट की निवृत्ति। 6 महात्म की चर्चा भगवान के श्री चरणों में समर्पित। बोलो गोविंद भगवान की। अब प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। इसमें 19 अध्याय, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसमें ध्यान के बारे में बताया और फिर परम धर्म का निरूपण है। वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। 24 अवतारों की कथा। व्यास जी महाराज ने भागवत का रचना की। यहाँ चतुर्थ श्लोकी भागवत नारद के द्वारा वेद व्यास जी को मिली। उन्होंने भागवत पुराण का निर्माण किया। अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया। यहाँ परीक्षित जी का जन्म। परीक्षित जी महाराज बड़े हो गए, उनको राजगद्दी मिली। इसके बाद उनको श्राप लग गया, वो गंगा के किनारे चले गए। ये प्रथम स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित। बोलो गोविंद भगवान की। इसमें 19 अध्याय, ध्यान से सुनना। अब द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। इसमें 10 अध्याय है। सबसे पहले म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना है, सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षित ने। बरी आने से प्रश्न, यहाँ पर साधुवाद दिया। भगवान की प्राप्ति होती है, खूब कथा सुनो, और कथा में मन न लगे तो कीर्तन करो, और कीर्तन में मन न लगे तो ध्यान करो। इसके बारे में बताया। भगवान के विविध देवताओं की उपासना का मार्ग बताया। विराट स्वरूप का यहाँ वर्णन किया। भागवत के 10 लक्षण हैं। ये द्वितीय स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित। बोलो गोविंद भगवान की। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि का इसमें वर्णन है। सृष्टि का क्रम है। 10 महात्माओं को यहाँ पर जन्म दिया। जय विजय आदि की कथा, कर्दम ऋषि की कथा, कपिल भगवान का प्राकट, उन्होंने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। गर्भस्थ शिशु के लक्षणों का यहाँ निरूपण है। ऐसे 33 अध्याय तृतीय स्कंद में भगवान के श्री चरणों में समर्पित। बोलो गोविंद भगवान की। अब चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं। सबसे पहले मनु चरित्र, और इसमें सती चरित्र का वर्णन है, और इसमें ध्रुव जी का उपाख्यान है। पृथु महाराज की कथा, अंग की कथा, प्राचीन बरही राजा की कथा, पुरंजन उपाख्यान, ये आदि आदि कथा भगवान के श्री चरणों में समर्पित। 31 अध्याय। बोलो गोविंद भगवान की। पंचम स्कंद में 26 अध्याय है। सबसे पहले प्रिय व्रत का उपाख्यान, नाभि का चरित्र, और राजर्षि भरत जी का उपाख्यान। 28 प्रकार के नरक, भूगोल खगोल की स्थिति। ये 26 अध्याय पंचम स्कंद में भगवान को समर्पित करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आप जयकारा ही लगाते चलो हैं। ये भागवत की पुनरावृत्ति है। यहाँ षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय है। सबसे पहले अजामिल उपाख्यान, नरकों से बचने के लिए भगवान का नाम है। और फिर वृत्तासुर की कथा, 49 मरुद गणों की कथा भगवान के चरणों में समर्पित। सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र, 15 अध्याय है। सबसे पहले प्रहलाद जी का चरित्र, और फिर निष्काम भक्ति प्रहलाद जी ने मांगी, और आगे 4 जो आश्रम है उनको रहने की व्यवस्था। 15 अध्याय भगवान के चरणों में समर्पित। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं। सबसे पहले गजेंद्र मोक्ष, चाक्षुष मनवंतर में, फिर यहाँ समुद्र मंथन, राजा बलि का प्रसंग,
मत्स्य अवतार की कथा भगवान के चरणों में समर्पित। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं। सबसे पहले सूर्य वंश का वर्णन, फिर आगे राम जी का जन्म और संक्षिप्त राम कथा का वर्णन, अम्बरीश राजा की कथा, सौवर ऋषि की कथा, मानधाता की कथा, सगर राजा की कथा, गंगा का अवतरण आदि आदि कथा भगवान के चरणों में समर्पित। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं। पूर्वार्ध में 49 अध्याय है। कन्हैया का जन्म हुआ, माखन चोरी, गोवर्धन लीला, और यहाँ भगवान गिरिराज जी का पूजन और कंसवध, रास विहार, अस्थि प्राप्ति जरासंध के घर में चली गई। इतनी कथा भगवान के चरणों में समर्पित। और उत्तरार्ध में 41 अध्याय हैं। रुक्मिणी आदि का विवाह, और यहाँ भगवान के 16,108 विवाह हुए। सुदामा का चरित्र, और यहाँ पौंड्रक राजा की कथा आदि आदि का इसमें वर्णन है। और 11वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान यदुवंश को श्राप लग गया। नव योगेश्वर संवाद, दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए। यह सब भगवान के 31 अध्याय भगवान के चरणों में समर्पित। 12वें स्कंद में 12 अध्याय हैं। सबसे पहले कलयुग के लोगों का लक्षण और भगवान परम धाम के लिए प्रस्थान किए हैं। और अंतिम भागवत जी में सुखदेव जी का उपदेश। तो सभी लोग हाथ जोड़ करके बोलेंगे। आखिरी जो श्लोक है उसको गुनगुनाएंगे सभी लोग। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापो प्रणाशनम प्रणामो दुःखो समनस तम नमामि हरि परम। ये भागवत का अंतिम श्लोक है। 18,000 श्लोक इसमें वर्णन है। भगवान का नाम आप लोग लेते रहिएगा, इसी में आपका कल्याण हो जाएगा। सभी पापों को भस्मीभूत करने वाले हैं। तो देखिए ये भागवत का दिव्य अनुष्ठान पुरोहित की परिवार में और रखी खेत पर ये समापन की हो रहा है। बड़ा सौभाग्य है। देखिए 5वीं बार, एक बार पूरे जीवन निकल जाता है तब कोई भागवत करा पाता है। लेकिन हमारे धन्य हैं हमारे इस पुरोहित परिवार में जो भागवत के मुख्य यजमान बने आदरणीय श्री रामेश्वर दयाल पुरोहित जी महाराज, उनका पूरा परिवार। तो उनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, साधुवाद दूंगा। सभी लोग ताली बजा करके एक बार स्वागत करेंगे। देखिए इस भागवत में महामृत्युंजय जाप भी होता है और शिव अभिषेक होता है। तो उसके आचार्य पंडित श्री परम श्रद्धेय सम्माननीय उमाकांत शास्त्री जी महाराज मनपुरा से पधारे हुए। 5 बार वह इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। रुद्राभिषेक किया वेद मंत्रों के द्वारा प्रातःकालीन वेला में उनके द्वारा यह कार्यक्रम कराया जाता है। और उनके संग में खोड़ से पधारे हुए परम श्रद्धेय सम्माननीय श्री संजय कुमार शास्त्री जी जो मूर्ति का निर्माण करते हैं, वो भी आए हुए हैं। और सहयोग के रूप में हमारे पंडित श्री रामेश्वर शर्मा जी वो भी वहां अंदर बैठे हुए हैं, महामृत्युंजय का जाप करते हैं। और मोनू शास्त्री जी, पुजारी जी महाराज मिश्रा जी, उनका भी बड़ा भारी सहयोग इस कार्यक्रम में रहा। तो ऐसे हमारे और धीरज शास्त्री जी, ऐसे सभी विद्वानों के लिए एक बार जोरदारी से ताली बजाएंगे बड़े भाव से। और हमारे संगीत पर विराजमान ऑर्गन पर जिन्होंने वादन किया है, गोवर्धन से पधारे हुए केदार शरण जी, वह व्यास जी हैं। रास लीला में रास लीला जब मंडल चलाते हैं तो व्यास जी का कार्य करते हैं। बड़ी दिव्य रास लीला मंडल उनका चलता है। तो ऐसे व्यास जी और हमारे तबला पर जो संगत दे रहे हैं दतिया पलोथर से पधारे हुए गिरवर जी, जिन्होंने बड़ा सुंदर संगीत का जिनको ज्ञान है, दूर दूर तक कथाओं में जाकर के संगीत पर वादन करते हैं, ऐसे गिरवर जी। और हमारे पैड पर जो संगत दे रहे हैं दीपेंद्र परमार जी, अब इनसे तो आप परिचित ही हैं भैया, अमन का इन्होंने भी अच्छा सा नाम किया है। ऐसे दीपेंद्र परमार जी तीनों कलाकारों के लिए। और हमारे जो साउंड का जो संचालन कर रहे हैं ऐसे देवेंद्र कुमार जी, यह लेदा से पधारे हुए हैं और इनका साउंड यह अच्छा प्रस्तुतिकरण है। तो सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और हमारे अनिल कुमार जी ओझा, जो ये कैमरा लगा हुआ है अनिल फोटो स्टूडियो, इसको फोन में रिसर्च करोगे तो पूरी कथा निकल के आ जाएगी। हाँ, तो ऐसे हमारे श्री अनिल कुमार जी, अब इनकी शादी होने वाली है, आपको पता है 29 मई की। और बड़ा सौभाग्य है कि हमारी सस्याई के द्वारा इनका विवाह हो रहा है। ये भी बड़ी विचारणीय बात है। मैंने फोटो देखा भैया, मैंने कहा पहले ही से फोटो लगा है।
तो हमारी जो शिष्या हैं ईटमा गांव से, उन्हीं का पाणी ग्रहण इनके संग में हो रहा है। तो ऐसे हमारे अनिल कुमार जी के लिए भी साधुवाद है, हमारे सभी भक्तों के लिए। और जो पुरोहित परिवार है, आदरणीय पंडित श्री जगदीश प्रसाद पुरोहित जी रिटायर्ड हेडमास्टर, पंडित श्री शंकर दयाल जी पुरोहित रिटायर्ड सेक्रेटरी महोदय जी, पंडित श्री रामेश्वर दयाल जी पुरोहित रिटायर्ड MPW, ये हमारे यजमान रहे। और उनके पुत्रगण हैं श्री हरीश कुमार जी अकाउंट PHE शिवपुरी, ये उस पर पदस्थ है। राम कुमार जी हेडमास्टर मिडिल स्कूल आमोल पठार। आप ये मास्टर साहब जी का बड़ा भारी सहयोग रहता है, पूरी जनता में इनका अच्छा पकड़ है भाई, घर घर में सभी जगह इनका लोग आदर करते हैं। और पंडित श्री राम प्रकाश जी शिक्षक आमोल में, ये भी शिक्षक हैं और हमारे ये मिडिल स्कूल आमोल में ही पदस्थ हैं। पंडित श्री विनोद कुमार जी नेत्र सहायक PHC कोलारस में, यह नेत्र सहायक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। और पंडित श्री राजकुमार जी शर्मा इंस्पेक्टर भोपाल MP, बहुत बड़ा पद है ये, उस पर हमारे राजकुमार जी प्रतिष्ठित हैं। पंडित श्री वेद प्रकाश शर्मा जी शिक्षक मिडिल स्कूल शिवपुरी, संजय कुमार शर्मा जी मैनेजर कार सेंटर आमोल, राम जी शरण जी शिक्षक प्राइमरी स्कूल कुंडलपुर। देखिए सभी लोग सर्विस में लगे हुए, ये भी भगवान की कृपा है। पुत्रगण नातीगण पंडित श्री रूपेश कुमार शर्मा जी MP पुलिस श्योपुर, पंडित श्री कपिल शर्मा NRHM भोपाल, पंडित श्री हरि कृष्णकांत शर्मा स्टेनो, ये धार जिले में रहते हैं, इंदौर से आगे। पंडित श्री चेतन शर्मा जी स्टेनो धार, और राम राजा शर्मा शिक्षक आमोल, देवांश शर्मा डायरेक्टर MBBS चीन, ये राजकुमार जी के बालक हैं, बहुत बड़े डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं। और हमारे नवनीत शर्मा जी ये NTE के भोपाल पैथोलॉजी में, अभी इनकी लिस्ट आने वाली है। और हमारे अभिनव शर्मा पैथोलॉजी लिस्ट, सिद्धांत शर्मा जी, अंकित शर्मा, ये भी इनके नाती हैं और इस समय अतिथि शिक्षक में उड़वा में पदस्थ हैं। और निकुंज शर्मा जी, ये सभी के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, पूरे पुरोहित परिवार के लिए। एक बार सभी जोरदारी से ताली बजाएं, बोलो गोविंद भगवान की। और यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, आमोल पठार के जितने भी परिवार हैं, जितने भी समाज के वरिष्ठ लोग हैं, सभी को साधुवाद देते हुए, और हमारे लखन सिंह दाऊ साहब के बड़े भैया जी, वो तो बड़ी सेवा में हमारे रहे, उनके लिए भी धन्यवाद देते हुए, सभी वयोवृद्धों के लिए हमारे गोविंद सिंह दाऊ साहब भी यहाँ विराजमान हैं। और गिन्नी राजा परमार जी, वो भी बड़े सेवक हैं, सेवा भाव है उनके अंदर। हमारे जो कक्का के बटिया वाले हैं, उन्होंने भी बड़ा भारी सहयोग देते हैं। 5 बार यह भागवत हो गई, अब आगे ठाकुर जी की इच्छा, वैसे तो अब होना नहीं है, लेकिन आगे जब होगा तब वो अलग विषय है। पर 5 बार ऐसे हमारे कक्का का यह मन में संकल्प था, और मैंने तो कहा भाई अब किसी और से भी करा सकते हो, लेकिन नहीं, बोले 5 बार आपसे ही हमें भागवत सुनना है। तो ऐसे हमारे पूरे परिवार के लिए मैं साधुवाद दूंगा, व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना करूंगा सदैव इस कुटुंब में सुख शांति बनी रहे, अच्छे धर्मात्मा लोग इस वंश में पैदा हों। ऐसे सभी के लिए धन्यवाद देते हुए, सभी ग्रामवासी जो 7 दिन कथा में आए, इतना ये गर्मी का सीजन था, लेकिन प्रकृति एकदम ऐसी अनुकूल हो गई महाराज, ठंडा ठंडा वातावरण। मैं तो पहले सोच रहा था पता नहीं कैसे कथा होगी इस गर्मी में, लेकिन ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की, आप सभी ने इसमें सहयोग किया। माता बहनों भाई बंधुओं के लिए सभी को साधुवाद देते हुए, केवल इतना ध्यान रखना, माताओं से मेरा निवेदन है कि सुबह 5 बजे उठ जाया करो। आपने देखा हमारी देवी जी सुबह 4 ही बजे जाग जाती हैं, कितने बड़ा सौभाग्य है आपका। फिर इतने पर भी आप लोग उसका लाभ ना लो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य आपका क्या होगा। हमारी देवी जी कहाँ से चल के, हरियाणा से चल करके और यहाँ निवास कर रही है, बताइए, पूरी दुनिया छोड़ करके। तो ये भी आपका कोई पुण्य और प्रताप होगा, पर उसको आप लोग ग्रहण करें। 4 बजे वह जाग जाती हैं, बढ़िया मंत्र ध्वनि के साथ में प्रभाती इत्यादि गाया करती हैं, तो आप 5 बजे उठ जाया करो। और 5 बजे के बाद जो स्त्रियां हैं सोती रहती हैं, समझ लेना वहां कभी सुख शांति नहीं रह सकती। और एक गाय, जब गाय माता आपके दरवाजे पर आए, प्रतिदिन 1 रोटी दिया करो।
गाय माता जिसके घर में प्रतिदिन आती है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है। ऐसी गाय माता का अनंत अनंत आशीर्वाद प्राप्त होता है। और तुलसी का सिंचन रात्रि के समय शाम को उस तुलसी पर एक दीपक लगाना, ऐसा पवित्र अवस्था में रसोई घर में प्रवेश करें। 3 दिन अपवित्र रहती है माताएं, ऐसी परिस्थिति में भोजन बना करके बच्चों को खिला दोगे तो बुद्धि मलिन हो जाएगी। आजकल यही तो कारण बन गया है, क्योंकि पवित्रता का लोगों को ध्यान नहीं है, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ऐसे हमारे सभी माताओं से निवेदन है, भाइयों से यही निवेदन है कि सभी हिल मिल करके संसार में रहें, भगवान का भजन करें। ये तो समय तो निकल रहा है, भाग रहा है, राग दोष को त्याग के भगवान का दिव्य भजन करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ में मैं वाणी को विश्राम दूंगा। आज यही कथा विराम होगी और कल इसका हवन भंडारा और 2 कन्याओं की शादी भी है। तो सभी लोग समय से यहाँ पर 8 बजे हमारे मास्टर साहब ने बताया है कन्याओं की विवाह की ये तैयारी हो जाएगी। यहाँ जो भी पैर पखारना चाहें, जो भी दान दक्षिणा देना चाहें, उसमें आकर के आप लोग प्रदान कर सकते हैं। और देखिए कल इसका भंडारा हवन होगा। राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को सीधी सो जिनको नाचना भी है इसी भजन के अंतर्गत नाच लेंगे। इसके ही बाद भगवान की आरती होगी। ओम सीधी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी का। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, सभी खड़े हो जाइए आप लोग। अब जब खड़े ही हो गए तो एक एक चक्कर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़े दोनों ऊपर हाथ उठाकर तालियों के साथ बजाएं। जय हो हरि। तीन लोक की 14 भक्तों की स्वामिनी श्री राधा। तीन लोक की 14 भक्तों की स्वामिनी श्री राधा। तीन लोक की 14 भक्तों की स्वामिनी श्री राधा। तीन लोक की 14 भक्तों की स्वामिनी श्री राधा। रज में बरसानो गावे गवारी राधा रानी को। सीधी लो मीठो नाम गवारी राधा रानी को। ताली बजाते हुए बजा बाबा ये रसिवान कुंवरी मैया कीर्ति। बाबा ये रसिवान कुंवरी मैया कीर्ति। जरे दंड को जाकर जाम गवारी राधा रानी को। सीधी लो मीठो नाम गवारी राधा रानी को।
लगाए गो ओए प्रेम करो लगाए गो ये मरी जाऊंगी जाम तेरे नैनन में मरी जाऊंगी श्याम तेरे नैनन में ओई तो मधुर मधुर मुस्काए गो ओए प्रेम करो लगाए गो ये मोए प्रेम करो लगाए गो ओए प्रेम करो लगाए गो पागल को ही प्यारो न दिलाना पागल को ही प्यारो न दिलाना दीवाने भये अके सब वाला दीवाने भये अके सब वाला ओए तो लगाए गो ओए प्रेम करो लगाए गो ओए प्रेम करो लगाए गो ओए प्रेम करो लगाए गो गाने में आ गई ओ मिल गई राधा प्यारे गाना जाने में आ गई हो बुलाए गई राधा प्यारी बुलाए गई राधा प्यारी बुलाए गई श्यामा प्यारी बुलाए गई राधा प्यारी बुलाए गई श्यामा प्यारी आना 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 मेरे गाने में आ गई बुलाए गई राधा प्यारी आना मेरे जाने में आ गई हो बुलाए गई श्यामा प्यारी नवल रूप में तेरो देखो 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 और मुकुट की छवि को देखो और मुकुट की छवि को देखो दर्शन मोहि करैया बुलाए रे राधा प्यारी दर्शन मोहि बुलाए गई हो बुलाए गई राधा प्यारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे उन्हीं के साथ में स्वागत करेंगे ताली बजा करेंगे उनके साथ में आए हुए हमारे सुनारी से श्री गुप्ता जी वह भी पधारे हुए हैं और उनकी पूरी मित्र मंडली सभी के लिए धन्यवाद देंगे जो अमूल्य समय निकाल के और यहाँ श्रीमद् भागवत जी पर आशीर्वचन ग्रहण करने के लिए पधारे हुए हैं। समस्त मनोकामनाएं ठाकुर जी उनकी पूर्ण करें। बोलो गोविंद भगवान। आए देखिए भागवत जी की आरती करें क्योंकि आपको जाना भी है और रास्ते में जब जाओ तो आराम से जाया करो अपने अपने बच्चों का हाथ पकड़ के क्योंकि नहीं आकी धरे धरे मोरे बजे आकी